बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर अपने लोगों के साथ जूफेन के घर में घुस आया था वो जूफेन से बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ ये सब तो छोटे मोटे चोरों का काम है। और लिटिल ब्रदर मेरी बात ध्यान से सुनो हम, लेकिन एल्डर को जूफेन बीच में ही रोक देता है और बोलता है बिग ब्रदर आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं बस एक छोटा सा रेडी स्टेज का कल्टिवेटर हूँ। पूरा फ्लाइंग क्लाउड सिटी में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे पास बस मेरा बेटा है और ऐसी कोई भी कीमती चीज़ नहीं है जो आपके किसी काम आ सके। मैंने बस फ्लाइंग क्लाउड मैनर एक पुराने गार्ड का घर खरीदा था, पर सच कहूँ तो मैं अब बिल्कुल ही कंगाल हूँ। तो एल्डर बोलता है लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम तुम्हें किसी भी एंगल से डकैत या फिर चोर दिखाई देते हैं? और जो उस एल्डर के साथ लोग आए थे वो बोलते हैं क्लैन हेड आप इसकी फालतू बकवास पर ध्यान मत दीजिए, आखिर एक मामूली रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर ऐसी बड़ी बातों को क्या समझेगा। और दूसरा बोलता है सही कहा क्लैन हेड आप बस इसकी बातों को इग्नोर कीजिए, आपकी वेल्थ और इज्जत के सामने ऐसी चोरी चकारी की बातें बहुत छोटी लगती हैं। और फिर दूसरा बोलता है डर के मारे इसकी हवा गुल हो गई है, इसीलिए कुछ भी उल्टी पुल्टी बकवास किए जा रहा है। और तीसरा बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन एल्डर उन्हें शांत करवा देता है और बोलता है तुम्हें ऐसी सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आखिर बिना बताए किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने पर हमें कोई भी बुरा समझेगा तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है। और हम लोग तो इज्जतदार लोग हैं जिन्हें हालत ने मजबूर कर दिया है ऐसी नीच हरकत करने पर, जिसकी वजह से आज हम लोग बिल्कुल अपराधियों और किलर्स जैसे लग रहे हैं। और फिर एल्डर अपने लोगों से बताता है अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो फिर हमें और उस सेंग गुआन फियून में क्या अंतर रह जाएगा जिसने कि पूरे हमारे क्लैन को धोखा दे दिया था और जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। और ये बात सुनकर एल्डर के साथी लोग बोलने लगते हैं क्लैन हेड की जय हो, आपका ये फैसला बिल्कुल सही और समझदारी से भरा है। और फिर वो एल्डर जूफेन से बोलता है लिटिल ब्रदर अगर मैं सच कहूँ तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मजबूरी में हमें तुम्हारे इस शांत घर में इस तरह बिना बताए घुसना पड़ा। मैं बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि तुम हमें यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए रुकने दोगे, और अगर तुम हमारी ये मदद कर देते हो तो हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। और एल्डर की बातें सुनकर जूफेन सोचता है चाहे इसका तरीका जो भी हो, यह आदमी लोगों का दिल जितना अच्छे से जानता है और ये अपने सबऑर्डिनेट से तारीफ भी लूट रहा है और साथ ही साथ बहुत समझदार और इज्जत के काबिल भी लग रहा है। जो भी हो एक लीडर के तौर पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर जूफेन उस एल्डर से बोलता है बिग ब्रदर आपने तो पहले ही मेरी गर्दन पर तलवार रखी हुई है, तो अब मेरे पास आपको यहाँ रखने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता है। चाहे अब आप मुझे लेटरिन में घसीटना चाहें तब भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनकर फिर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर जो वहाँ पर और लोग थे उनमें से एक बोलता है छोटे ब्रदर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से बहुत जल्द चले जाएंगे और हम तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाने तो आए नहीं हैं, हम तो बस यहाँ पर थोड़ी मदद लेने के लिए आए हैं। तो जूफेन उससे बोलता है लेकिन इस बात पर कौन भरोसा करेगा, आप में से कोई भी मुझसे 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है और मुझे एक चुटकी में मार सकता है। और फिर जूफेन कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है और बोलता है बिग ब्रदर वैसे आप लोग आखिर आए कहाँ से हैं? तो उनमें से बोलता है क्या तुम अभी भी हमारे बारे में और हमारे पास्ट के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हो? तो दूसरा उसे शांत करवाता है और बोलता है शांत रहो। तो वो भी मान जाता है और बोलता है ठीक है। और फिर उन सभी का हेड मतलब कि वो एल्डर बोलता है ये बात बताने में वैसे कोई बुराई नहीं है, हम लोग दरअसल ईस्टरलैंड से यहाँ पर आए हैं। और ये सुनकर जूफेन सोचता है ईस्टरलैंड, जब वेस्टरलैंड्स में लोग मेरे पीछे पड़े थे तब मैंने सोचा था कि सेंट्रल एरिया से होते हुए ईस्टरलैंड्स में भाग जाऊं, पर अच्छा हुआ मैं वहाँ पर नहीं गया। ऐसा लगता है कि ईस्टरलैंड्स की भी हालत वेस्टरलैंड से कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं है। अगर आप जैसे मास्टर्स को भी ऐसी हालत में आना पड़ रहा है तो ज़रूर वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो एल्डर बोलता है लिटिल ब्रदर इतना सब कुछ बताने के बाद भी क्या तुम अभी भी हमें चोर और डकैत समझने की कोशिश कर रहे हो? तो जूफेन बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं आप जैसे महान शक्तिशाली वीरों को एक मामूली छोटा सा चोर कैसे समझ सकता हूँ? आप लोग तो यहाँ पर बस कुछ दिनों के लिए मेहमान हैं जो हमारे सामान और जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ हमेशा के लिए भी रह जाएं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर क्लैन हेड जूफेन की बातें सुनकर सोचता है किसने सोचा था
कि एक इतने बड़े और मशहूर क्लैन के हेड आज एक नए आए हुए आम आदमी के सामने खूनी और चोर की तरह खड़ा होगा। अगर ये बात ईस्टरलैंड्स में पहुंच गई तो वहाँ के बड़े बड़े सेक्ट के लीडर्स हमारा मजाक उड़ाते उड़ाते पागल हो जाएंगे। वो इतना सोच रहा था कि वहाँ पर वही लड़की आती है जो जूफेन के साथ इतने दिनों से रुकी हुई थी और बोलती है, फादर मैंने आपको बताया था कि इसके साथ मत मिलिए, ये बहुत ही कमीना और जबान का कड़वा इंसान है। इसकी गंदी सोच आपके नेक और सच्चे किरदार से बिल्कुल उलट है। और जरा देखो, तुम जैसे जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट को भी एक आम आदमी इतना गुस्सा दिला रहा है। आखिर इस फालतू बात पर इतना ध्यान क्यों देना। और जो लड़की के साइड में खड़ा था उसे देखकर जूफेन सोचता है ये पहले से ही सोल हार्मोनी स्टेज का मास्टर है और अगर ये वेस्टरलैंड में होता तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा डिसाइपल और वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता। और फिर वो जो यंग मैन था जो लड़की के साथ आया था वो भी उसको ग्रीट करता है एल्डर को और वो उसे अंकल बुलाता है। और फिर वो एल्डर जूफेन से पूछता है क्या तुम मेरी डॉटर को जानते हो लिटिल ब्रदर, और मैंने सुना कि वो तुम्हारी कजिन है। तो जूफेन कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो एल्डर बोलता है क्योंकि मैं उसका बाप हूँ तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हुआ और तुम्हारा ये अंकल यहाँ पर रिश्तेदारों से मिलने आया है और कोई डकैती डालने नहीं। अब बोलो क्या ये बात हजम करना थोड़ा आसान लग रहा है। और जूफेन ये सुनकर सोचता है ये बिल्कुल मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है पर इतना भी लपेटने वाला नहीं है, बस अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुमने हमारे घर पर कब्जा कर लिया और उसको रिश्तेदारों से मिलने का नाम दे रहे हो, कितनी मजेदार बात है। और फिर जूफेन उस एल्डर से बोलता है बुड्ढे सुनो, लेकिन वो एल्डर बीच में रोक देता है और बोलता है मुझे अंकल बुलाओ। लेकिन जूफेन उसे अंकल नहीं बुलाता है और बोलता है हम दोनों वेस्टरलैंड से आए हैं और जैसे ही हमने ये घर खरीदा ये लड़की हमें यहाँ पर जख्मी हालत में मिली थी और मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। और आखिर में जब गार्ड्स हमें ढूंढते हुए चेक करने आए तब तुम्हारी बेटी ने मुझे धमकी दी और यहाँ तक कि मेरे गू नाम का यूज भी किया और यहाँ पर एक ही लोगों को रखना डेंजरस था। लेकिन अब जब तुम सभी अननोन लोग मेरे घर में आ चुके हो तब अगर जब तुम पकड़े जाओगे तब। तो एल्डर बोलता है मैं तुम्हारी चिंता को अच्छे से समझता हूँ और लिटिल ब्रदर मुझे यानियर ने सब कुछ पहले ही बता दिया है और एक फादर होने के नाते मैं तुम्हारा बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने अपने घर में उसे रखा है और उसकी जान बचाई है। लेकिन हमारे इस मिशन पर ईस्टरलैंड्स के अनगिनत जानों की सवाल है, इसीलिए हमारा कामयाब होना हर हालत में ज़रूरी है। भले ही कुछ फैसले मुझे खुद पसंद नहीं है पर मुझे मजबूरी में वो तो लेने ही पड़ेंगे। हमें तुम्हारे इस घर पर कब्जा करना ही पड़ा क्योंकि हमें रहने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं मिल सकी। और तुम्हें तो पता ही है कि आजकल बाहर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है और तुम्हारी वजह से यानेर अब इस घर की सदस्य बन चुकी है। तो चाहे तो तुम पसंद करो या ना, वो किसी भी शख्स से बिल्कुल बाहर है। तो जूफेन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम हमें जान से मारकर हमारा मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो एल्डर बोलता है मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो और हमें ऐसी नीच हरकत करने से मजबूर मत करो। मतलब ये एल्डर ये बोल रहा है कि ये इन्हें मार भी सकता है। और फिर वो एल्डर आगे बोलता है हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें यहीं रोक कर रखेंगे, हम तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम भी करना चाहते हो तो इससे हमारे बीच की बातचीत और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आखिरकार जो तुम मेरे भांजे जो हो, है ना। तो जूफेन बोलता है लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँगी, तुम हमें चोट नहीं पहुँचाओगे। तो एल्डर बोलता है मैं फेमस सैंगवान क्लैन के नाम की कसम खाता हूँ और ये ईस्टरलैंड का नंबर 1 सेक्ट है, सैंगवान सेक्ट। और यह सुनकर जूफेन बोलता है क्या सैंगवान क्लैन वो ईस्टरलैंड्स का फेमस सबसे बेहतरीन और ताकतवर सेक्ट। तो एल्डर बोलता है हाँ, मैं उस क्लैन का हेड हूँ, सैंगवान फिजियोंग, और ये मेरी डॉटर है सैंगवान किंगयान, और ये मेरा नेफ्यू है सैंगवान यूलिन। और जो भी आसपास तुम्हें लोग दिख रहे हैं ये एल्डर या फिर वेनरेबल हैं सैंगवान क्लैन के। तो जूफेन उससे पूछता है इसका मतलब सैंगवान फियून जो वन ऑफ द 9 स्वॉर्ड किंग्स है वो तुम्हारा। तो एल्डर बोलता है हाँ, वो मेरा यंगर ब्रदर है। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था, मतलब कि उसने इसके क्लैन को धोखा दिया है और फिर यहाँ पर ये कुछ करने के लिए आया है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है।
और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।